CH1 नेहा का परिचय। लड़की बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बच्चा भी है। बल्कि मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस नाम से नफरत करती हूँ, तुम उन्हीं में से एक हो। जिस माफिया ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे हंसते खेलते परिवार को मुझसे छीन लिया, तुम भी उन्हीं की तरह हो, एक माफिया। ऐसे में मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आदमी बोला, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मेरे लिए अपने बच्चे की खुशियों के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, और मेरा बच्चा अगर तुम्हें चाहता है तो मैं उसे जरूर उसकी माँ दूंगा। उसने एक बार तो अपनी माँ को खो दिया है, अब मैं उसे तुम्हें खोने नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हारी मर्जी हो या न हो, तुम्हें अपने बच्चे की माँ जरूर बनाकर रहूंगा। पर अफसोस कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना पाऊंगा, तुम्हें वह हक नहीं दे पाऊंगा जो मैंने अपनी वाइफ को दिया है, अपनी प्रिया को। वर्तमान का समय। नेहा, यार रेशमा, देख तूने क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से आज हमें एक भी टैक्सी नहीं मिल रही है। अब हम मन्नत अनाथालय में कैसे पहुंचेंगे? एक तो तुमने आज उठने में भी देर कर दी और ऊपर से तुम्हारा किलो भर का मेकअप। रेशमा, सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? उठने में मुझे देर हो गई और आज के दिन टैक्सी नहीं मिली है, तो इसमें मैं क्या करूं? नेहा, कुछ नहीं, बस टैक्सी वालों का इंतजार कर और हमें मन्नत पहुंचने में देर हो जाएगी। रेशमा, तू चिंता क्यों कर रही है? हम हर संडे तो वहां जाते हैं ना, हर बार यही होता है। कभी टैक्सी मिलती है, कभी नहीं मिलती। लेकिन ऐसा एक भी संडे नहीं हुआ है जब हम मन्नत नहीं गए हों, तो आज भी चले जाएंगे। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी चिंता तुम्हारे सर पर ही है। जब देखो तब टेंशन लेती रहती हो। नेहा, अच्छा, मैं टेंशन लेती हूँ? सोच लेना, अगर इस बार हम मन्नत नहीं पहुँचे तो तुम्हारी एक एक हड्डी का मैं चूरमा बनाऊंगी। फिर तुम मत कहना कि मैंने कुछ नहीं किया था। रेशमा, अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी तो कह रही हूं ना। और देखो, वहां से टैक्सी आ रही है, उसे रुकवाओ। नेहा, मुझे लगता है यह टैक्सी वाला ऐसे नहीं रुकेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर नेहा बीच सड़क में खड़ी हो जाती है और टैक्सी को रोकने के लिए। टैक्सी ड्राइवर, अरे मैडम, क्या कर रही हो? मरना है क्या? तुम्हें मरने के लिए क्या मेरी ही टैक्सी मिली थी? वहां दूसरी जगह जाकर मरो ना। नेहा, ओ हेलो अंकल, मैं मरने नहीं आ रही थी, मैं तो आपको रुकवा रही थी कि आप मुझे इग्नोर ना करें। टैक्सी ड्राइवर, ऐसे कौन टैक्सी रुकवाता है? हाथ देकर भी तो रुकवा सकती थी ना। नेहा, वही तो, इतनी देर से कोशिश कर रहे थे पर किसी ने नहीं रोका। टैक्सी ड्राइवर, हाँ ठीक है, ठीक है, अब बैठ जाओ। टैक्सी वाला दोनों को बैठा लेता है। टैक्सी ड्राइवर, आपने तो नहीं बताया, आपको कहाँ जाना है? रेशमा, वहीं जहाँ हर संडे जाते हैं, मन्नत ले चलो। टैक्सी ड्राइवर, क्या उस अनाथालय में जाना है? पर क्यों? नेहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर उसे अनाथालय कहा तो। उसका नाम मन्नत है, हमारा मन्नत। ये लोग मन्नत के लिए निकलते हैं। अब मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नेहा बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन कुछ ज्यादा ही गुस्सैल है और किसी को भी करारा जवाब दे देती है। बहुत बातूनी है और उसे पसंद नहीं कि कोई उसे उसकी बातों में हरा दे। गोरा रंग, अच्छी खासी हाइट, घने काले बाल जो उसकी कमर तक आते हैं और काली आंखें जो काफी गहरी है। कुल मिलाकर नेहा बहुत ही ब्यूटीफुल है और उतनी ही ज्यादा तेज भी है। वहीं दूसरी तरफ रेशमा है, जो काफी इनोसेंट और थोड़ी सी बुद्धू टाइप की है। उसे खुद पता नहीं चलता कि क्या बोले जा रही है और एक नंबर की भुक्कड़ है। अगर उसने ज्यादा टेंशन ले लिया तो उसे भूख के मारे पेट में दर्द होने लगता है। रेशमा भी बहुत सुंदर है, लेकिन हमारी नेहा से कम। ये दोनों अनाथालय इसलिए जा रही है क्योंकि ये दोनों ही अनाथ है और इनका जीवन अनाथालय में ही बीता है।
इसलिए अपने जीवन में हर संडे ये अनाथालय जाती है, वहां के बच्चों के साथ खेलती है और अनाथालय की साफ सफाई में मदद करती है। क्योंकि यह दोनों बड़े होते गए तो अनाथालय का रूल है कि जैसे ही बच्चे अपने पैरों में खड़े होने के लायक हो जाते हैं तो उन्हें अपना कैरियर स्वयं चुनना पड़ता है। इसलिए दोनों को मन्नत छोड़ना पड़ा। दोनों एक किराए के मकान में रहते हैं, दोनों एक कॉफी शॉप में जॉब करते हैं। आज संडे है, इसलिए दोनों मन्नत की ओर जा रहे हैं। नेहा, कितना हुआ अंकल? टैक्सी ड्राइवर, हाँ जी मैडम, 150 हो गए दोनों का। नेहा, क्या 150 हो गए? हम हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं, 100 में तो आ जाते हैं, पर एक हफ्ते में 50 रुपए कैसे बढ़ गया? टैक्सी ड्राइवर, बहन, महंगाई देखिए, क्या आपने? इसी हफ्ते पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसलिए 100 रुपए की जगह 150 ले रहा हूँ। नेहा, झूठ बोलने की भी हद होती है। मैंने अखबार में देखा है, पेट्रोल का दाम तो वही है, लेकिन आज तुम भाव बढ़ा रहे हो। मैं सीधा बोल देती हूँ, मैं तो बस 100 रुपए दूंगी। टैक्सी ड्राइवर, अरे मैडम, क्यों टाइम खराब कर रही हो? मैंने कहा ना, आप चाहे तो मीटर जाकर चेक कर सकती है। नेहा, हाँ, वही गाड़ी का मीटर ना, जो आप बार बार रुक रुक कर अपनी बातों में उलझा कर यहाँ तक लाए हैं। हम सब जानते हैं, यह आपके मीटर को बढ़ाने का एक बहाना है। मैं तो बस 100 रुपए दूंगी, अगर लेना है तो लो, वरना जाने दो। वैसे भी हम अपनी मंजिल तक आ ही गए हैं। रेशमा, नेहा, जाने भी दो, क्यों 50 रुपए के लिए चिक कर रही है? नेहा, नहीं यार, आज इसने 150 कहा है, कल अगर 200 कहा, फिर 300 का तो हम क्या करेंगे? इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। नेहा, ओ हेलो, भाई साहब, अगर आपको लेना है तो यह 100 रुपए पकड़ो, वरना मत लो, हमारा 100 रुपए तो वैसे ही बच जाएगा। टैक्सी ड्राइवर, क्या मैडम, दे दो 100 रुपए ही। क्यों? सुबह सुबह मैं अपनी बोहनी खराब करना नहीं चाहता। पता नहीं किसका शक्ल देखा था, शायद अपना ही शक्ल देख लिया होगा। किन दोनों से पाला पड़ा, यह कहकर टैक्सी वाला वहां से चला जाता है। नेहा, देखा कैसे मैंने उससे 50 रुपए बचा लिया? उसे तो पता भी नहीं है। हम तो हमेशा 150 रुपए ही देते हैं, लेकिन हमने बेचारे का काट लिया। रेशमा, नेहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। बेचारा कितना उदास हो गया तुम्हें पता है। नेहा, अरे उनका छोड़, हम 50 रुपए में जाते समय गोलगप्पे खाएंगे और मैं तुझे भी खिलाऊंगी। रेशमा, क्या सच में? तूने तो बहुत अच्छा किया जो उसकी काट ली। हम दूसरे दिन 80 रुपए देंगे और कहेंगे कि हम कल ही तो आए थे 80 रुपए में, तब तो ज्यादा मोमोज खाने को मिलेंगे, है ना? नेहा, अगर थोड़ी देर यहीं पर रुकी तो तुम तो पूरा मेनू कार्ड ही पढ़ाकर सुनाने लगोगी। रेशमा, अच्छा चल, हम मन्नत के अंदर जाते हैं। फिर दोनों इस बात पर हंसते हुए मन्नत के अंदर चले जाते हैं। Comment 6. New image. 29 likes. View all.